चलो दोस्तों, तो ये 9 तारीख का जो पेपर था ना, उसकी तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन थे, कुछ अप्रोक्स मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। तो ये करते हैं आज हम, देखते हैं पेपर कैसा आया था और उसी हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन भी करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, आप देखो एक बार। लेकिन एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे भी आए हैं, आप आखिर तक देखना वीडियो को, उसमें है लास्ट में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, कहता है कि पहला क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक कार है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई 5 घंटे में। ठीक है, और यदि स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया तो सेम डिस्टेंस को 4 घंटे में। अब देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको कि भाई दो चीज़ें हैं, यदि डिस्टेंस इक्वल है तो जो टाइम का रेशियो है स्पीड का उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम एक को 4 घंटे लगे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि स्पीड इंक्रीज की तो 4 घंटे लगे। ठीक है, ये 4 घंटे, ये 5 घंटे, पहले 5 लगते थे। तो एक S1 S2 बाई S1 क्या आ जाएगा 5/4, और S1 बाई S2 क्या आ जाएगा 4/5। ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी 40 किलोमीटर, ये हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। एक यूनिट की 10 है ना। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, एक्स का मान ज्ञात करो। स्टार्टिंग की स्पीड पूछ रहा है, स्टार्टिंग 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब समझो, अब दूसरा तरीका नहीं, आप यहीं देखते चलो कैसे करते हैं। भाई x किलोमीटर पर आवर से 5 घंटे में गया, कितना क्या बोलते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x इंटू 5, और ये इक्वल है, स्पीड बढ़ा दी x प्लस 10, कितने में 4 घंटे में। डिस्टेंस तो इक्वल है दोनों, तो यहाँ 5x आ गया, यहाँ 4x प्लस 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ये भी आसान है। ठीक, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। दूसरा है, कह रहे 1701 रुपये हैं, एक आदमी अपने दो बेटों में वरुण और आशीष में बांटता है, 10% रेट पे देता है। ऐसे देता है कि वरुण को 17 साल बाद और आशीष को 18 साल बाद जो अमाउंट मिलता है वो इक्वल होता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए पहली, तो देखो विदाउट फार्मूला भी हो जाएगा और फार्मूले से भी हो जाएगा। फार्मूला यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे फार्मूला है P इंटू अमाउंट क्या होता है कंपाउंड में, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। और यहाँ पर भी, यहाँ प्रिंसिपल कुछ और था, P2 है, ये P1 है, 1 प्लस R/100 की पावर n+1 है। ठीक है, n 18 ले लो, नहीं यहाँ 17 ले लो, ये इक्वल है। तो आप देखो ये सेम है, ये कट जाएगा 18 से, R क्या है 10 है, ये आ जाएगा देखो। तो P1/P2 की वैल्यू आ जाएगी 11/10। ठीक है, अब समझो आप कि वो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल का उनका रेशियो आ जाएगा ये। अब ये प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, तो इस रेशियो की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 1701। ठीक है, 21 की वैल्यू है 1701, 3 से काटो, 3 7 21, 3 से 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 से 7 8 56, 7 1 7 8। पूछा क्या गया है, वरुण को कितनी धनराशि मिली। वरुण तो वो है जिसको 17 साल के, मतलब उसको तो पैसे ज़्यादा मिले होंगे, तो 11 एकम 11, 11 8 88 और 1 89, वरुण को ये मिलेंगे, क्योंकि उसको तो वरुण एंड आशीष, वरुण अमाउंट 17 एंड 18 साल। ठीक है, 18 साल वाले को कम पैसे मिलेंगे क्योंकि उसको तो 1 साल और है उतने करने में, और इसको मिलेंगे ज़्यादा। तो सिंपल सी बात ये थी। अब मैं समझाऊँ आपको इस सवाल को, फार्मूला यदि याद नहीं रहे पेपर में और आपको ये चीज़ समझनी होगी, यार ये सवाल सोल्व कैसे करेंगे, तो आप देखो एक बात, सिंपल सी बात देखो कि भाई 1 साल में कोई धनराशि पे 10% है, तो 10 से हो जाता है 11, 10 से 11 होगा। तो यहाँ इनका डिफरेंस है 1 साल का। आप एक बात समझ के चलो कि भाई इनका डिफरेंस 10 से 11 है। अब मैं कह रहा था 100x इसके पास थे
और 100y इसके पास थे। मेरे को तो नहीं पता ये कितने थे, लेकिन 100x इसके पास थे और 100y इसके पास। तो भाई यदि इसके 10% इसको मिलेंगे तो एक साल, मैं मान लूँ एक साल का इसको मिलेगा कितना, 11। 10% तो क्या आ जाएगा, 11x। सिंपल सी बात है, अमाउंट 11 हो जाएगा। या 100 है तो 110x हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब ये है, इसको 2 साल का चाहिए, तो इसका 2 साल का क्या होगा, 2 साल का 10% भाई, एक तो यहाँ 10y, फिर 10y, और फिर कितना हो जाएगा y। तो कितना होगा देखो, 100y, 110, 120, 121, 121y ये हो गया। समझ में आई बात। और ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये 2 साल के क्यों लिए मैंने, क्योंकि 1 साल एक्स्ट्रा है ना भाई। तो भाई अब आप समझो, इनका देखो हर साल का रेशियो यही चलेगा, इन दोनों का रेशियो इतना ही चलता रहेगा। अब इन दोनों का जो रेशियो मैं लूँगा, तो 11 से कटा ये 10 पे, और ये 11 से कटा 11 पे, x/y की वैल्यू आ जाएगी 11/10। वही आ गई, वही जो P और P1 और P2 की थी ना, सिंपल वही है। अब फिर आप सोल्व कर लो आगे। ठीक, चलो तीसरे क्वेश्चन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है 10,000 पे, 1.5 साल का 8%, हाफ ईयरली बोला है। हाफ ईयरली रेट आधी 4%, समय का दुगुना, कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे 1.5 साल में, 3। तो इसका दिखा लो 4% के हिसाब से 10,000 का कितना आ गया, पहले में 400, फिर 400, फिर 400, फिर इसका 4% 16, फिर 16, फिर 16, और ये इसका 0.64। क्या पूछ रहा है आपसे, CI पूछ रहा है। CI में देखो आप, लास्ट में 0.64 किसके आंसर में, एक ही है, जोड़ लेना आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 10 साल पहले एज, देखो 10 साल माइनस 10, 10 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो था 5:9, ठीक है, 5:9। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से, ये 5 साल पहले का रेशियो है, अब आज है, और आज से 15 साल ये हो जाएगा। आज से 15 साल बाद इनका रेशियो कितना आ गया, 10:13। तो एक बात बताओ मेरे को, इनकी एज का डिफरेंस कभी बदलेगा भाई? जितने साल इतने इसने, ये 10 साल बाद भी इनके बीच का एज का डिफरेंस तो वही रहेगा जो था। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं एज का डिफरेंस 4 यूनिट है, और यहाँ कह रहे हैं 3 यूनिट है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इक्वल करो, इसको 3 से, इसको 4 से, ये आ जाएगा 5×3 15 और 9×3 27, और ये आ जाएगा 10×4 40 और 13×4 52। रेशियो कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25 का। ठीक है, अब आपसे आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज 15 ईयर फ्रॉम नाउ। मतलब ये अब वाले इस कंडीशन की पूछ रहा है कि इस टाइम इनकी एज, अब देखो, अब समझो कि भाई 10 साल तो ये थे और 15 साल ये, टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 25 साल हो गया। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ की एज देखूंगा तो इस रेशियो से ये एज जो है 25 साल आगे है। ये तो 10 साल पहले का था, प्रेजेंट एज से 10 साल पहले का रेशियो है। ये 15 साल, प्रेजेंट एज से 15 साल बाद का। तो 15 और 10 25 साल, 25 साल की वैल्यू है, इस 25 यूनिट की वैल्यू है 25 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 साल। तो वो कह रहा है कि इनकी 15 साल बाद की एज का सम कितना होगा, इन दोनों का जोड़ कर दो, 92 ईयर्स। यही आंसर है। चलो जी तीसरा सवाल देखो, ये दिख रहा है आजकल, डेली दिख रहा है, ये पेपर में देख रहे होगे ना इस सवाल को, डेली दिख रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जो है ना 121, इसको मतलब इसको 11 के फॉर्म में बना लो, जो भी है जिसका भी स्क्वायर है ना उस स्क्वायर फॉर्मेट में बनाओ। तो ये 11 का स्क्वायर है और उसकी पावर है 0.39 इजिकल टू x है। ठीक, ये जो है दूसरा, ये है 11 की पावर 2 और उसकी पावर 0.65, इसकी वैल्यू है y। वो कह रहा है x की पावर z, x की पावर z करूँगा तो यहाँ भी z से इसकी पावर z कर दूंगा पूरे की। y का स्क्वायर मतलब यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर। तो आप पहले तो ये सोल्व कर लो, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की इससे करो, 11 की पावर कितनी होगी, 39 दूनी
78.78 होगी, इसकी पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ना, इसकी पावर जेड है तो जेड से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई एक्स की पावर जेड आ गई। यहाँ इसके इससे मल्टीप्लाई 65 दूनी 130 मतलब 11 की पावर 1.3 और उसका स्क्वायर ये है वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर 13 दूनी 26 11 की पावर 2.6 वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोलता है कि x की पावर z और y की पावर 2 इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं तो भाई मैं क्या लिखूंगा, मेरा बेस इक्वल है तो 0.78 z की वैल्यू दे रखी है 2.6, z की वैल्यू निकालो अपॉन में 0.78। अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 चली जाएगी, ठीक है। 13 से 13 6 78 13 दूनी 26 2 3 6 2 ढाई 20 10/3 आंसर आ जाएगा 3.33। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है भाई। 1.8 अपॉन 1.2 इजिकल टू 6 अपॉन एक्स, एक्स बताना है। 6 से काट दो, 6 3 18, देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 6 3 18 6 दूनी 12, ठीक है। 3 से 2 पे गया, एक्स यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, एक्स इजिकल टू 4, 2 गुना 2 4। आगे आ जाओ, 2 टैप कह रहा है कि 2 नल हैं, एक 3 घंटे में भरता है, ए मान लो 3 घंटे में, बी 18 घंटे में भरता है। थर्ड टैप तीसरा भी है सी जो 6 घंटे में खाली करता है। एलसीएम ले लो, 18 3 छिंग 18 18 एकम 18 और 6 3 18, ये माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि खाली कर रहा है। कह रहा है कि हाफ टंकी को भरने के लिए तीनों एक साथ खोले जाएं, तीनों एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 6 और 1 7 में से 3 गए 4 काम, 4 काम कर रहे हैं 1 घंटे में, ठीक है जी। आपको कितना काम करना है, हाफ, इसका हाफ मतलब 9 काम करने हैं। 1 घंटे में 4 काम कर रहे हैं, 9 काम कितने घंटे में करेंगे, 9/4, 4 से काटो, 4 दूनी 8 2 5, 2.25 आवर्स, ठीक है। आगे आ जाओ, कह रहा है देखो CISI का अच्छे खासे क्वेश्चन आ रखे हैं। कह रहा है कि अमाउंट ये है ऑब्टेन आफ्टर 5 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट पे है भाई। ये मिला है अमाउंट, कोई धनराशि थी वो इतनी मिली है उसको 5 साल बाद 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100%। 100% मतलब कोई धनराशि थी उसकी डबल मिली है उसको, 100% तो यही होगी ना, तो ये मिली है तो डबल मिली है। तो धनराशि क्या थी भाई, इसकी आधी थी, 2 से काट दो, 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 3450, यही पूछ रहा है वो। मूलधन ज्ञात कीजिए, वही है प्रिंसिपल, वही आएगा। अब देखो कह रहा है इनका HCF, भाई HCF वो संख्या है जो बड़ी से बड़ी जो इनको भाग दे दे। देखो पहले 3 ऐसी संख्या जो इनको भाग दे दे, बिल्कुल दे देगी। 6 है, 6 नहीं, 6 से 21 भाग, 6 से हो गया ये नहीं हो रहा, 33 भाग नहीं हो रहा, 6 नहीं होगा। 7 से 33 नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा, तो 3 ही आंसर है। चलो आगे, कह रहा है कि एक आर्टिकल है वो X रुपये में बॉट किया, ठीक है। अब देखो ये सवाल, वो कह रहा है कि एक आदमी है जिसने X रुपये में कोई चीज़ खरीदी, ठीक, B को 5% लॉस पे बेची। अब मैं मानता हूँ X की जगह मैं मान लूँगा 100% में खरीदी है, 95% में बेच दी, और इस पे उसने 155 रुपये और खर्च किए। उसके बाद इसने C को 146% प्रॉफिट, मतलब इसका 146% बेच दिया। और कितने में बेच दिया, 1752 में बेच दिया। ये बात है, 100% कोई चीज़ थी, 5% लॉस मतलब 95% में बेचा, लेकिन उसने खर्चा भी कर दिया 155 का, ठीक है जी। अब उसने उस पर 40% का प्रॉफिट कमाया इस पे, तो भाई 40% का प्रॉफिट कमाया 146 रुपये, इतने में बेच दी। अब आप काट दो इसको, देखो ये किससे कटेगा, सीधा काटो 1 से, 1 कम 146 बचा कितना, 6 और 9 और 1 4 4 और 2 6 2 पे चला गया, देखो 12 पे कट गया, सीधा सीधा 12 पे कट गया।
तो ये क्या आ जाएगा, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200, ये सारा ख़त्म। अब इसकी वैल्यू है 1200, 95% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1200 में से, ये परसेंटेज नहीं लिखोगे ना तो आपका सवाल में गड़बड़ हो जाएगी। 1200 में से 155 माइनस कर दो, कितने बच गए, 100 माइनस किए 1150 माइनस किए 1050 और 5 किए तो 1045। ठीक, वो कह रहा है कि क्या पूछ रहा है आपसे, एक्स का मान, एक्स तो हमने 100% माना है, 100% की वैल्यू बता दो। 95 की ये है 1 की बटे 95% और 100% की गुना 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से काटो, 5 से 19 और 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 नी 45, 19 से काटो, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 1100, उसकी कीमत कितनी थी 1100 रुपये। चलिए आगे, कह रहा है कि हर संख्या से यदि x घटाया जाए तो ये एक प्रोपोर्शन में आ जाएगा, मतलब ये फोर्थ प्रोपोर्शन वाली कंडीशन है। देखो 19/28 है, ये 55/91, इनमें से x यदि सब में से माइनस हो जाए तो ये इक्वल आ जाएंगे। तो भाई आप उठाओ और पुट करो। भाई देखो 28 में से गया तो 23 आएगा यहाँ, और 23 आएगा तो एक बात समझो ना सीधी सीधी, 23 तो किसी से कटता नहीं, ऊपर 19 में से 5 गए तो 14, 14/23, यहाँ 55 में से गया तो 51, तो भाई 51 तो 51 कहीं आएगा, देखो आप 14 की टेबल में कहीं 51 आता है, नहीं आएगा, तो 14 तो बनेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, गया ये। फिर 8 करो, 8 गया तो ये 11 आया और ये 20 आया, अब यहाँ 20 आएगा कहीं, देखो एक को 8 करो माइनस 91 में से, 91 में से एक गया 83, 83 कभी भी 20 बन सकता है, नहीं बन सकता, काट दो इसको, ये भी नहीं होगा। अगला आया 7, यहाँ ऊपर 7 गया तो 12, नीचे 7 गया तो 21, ये और भी कट गया, 3 चौक 12 और 3 7 21, ठीक है। 91 में से 7 गए तो कितना आया, 7 देखो, एक गया तो 90 और 6 गए तो 84, हाँ तो कट रहा है, देखो 7 से 84 कट रहा है, 7 आ सकता है, ये आ सकता है, इसको चेक कर लो सीधा। ऊपर इसमें से भी 7 कर दो, 5 गए तो 50, 2 गए तो 48, 12 चौक 48, 12 7 84, तो यही आ गया सीधा ही, ठीक है, सीधा 12 से कटा और आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। इसको वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ना ना पंगे में आ जाओगे खम खा के, ठीक है। कह रहा है कि गांव की जो पॉपुलेशन है ना वो 2,90,000 है, हर साल 15% से, पहले साल 15%, दूसरे साल 25% से इंक्रीज हुई, 2 साल बाद पॉपुलेशन पूछ रहा है। 29 गुना 115/100 गुना 25, 125/100, यही पूछ रहा है वो, 4 0 4 0 गई। देखो सीधा सा यूनिट डिजिट चेक कर लो एक बार, 5 5 9, 5 यदि किसी से मल्टीप्लाई होगा 0 नहीं है तो 5 ही आएगा, और एक ही ऑप्शन है आपके सामने, करने की ज़रूरत नहीं है, और सब में 0 है, अकेला एक है जिसमें 5 है। पापा 25, 25 में 225, मतलब लास्ट में 25 से भाग हो जाएगा, वही आएगा आंसर, ठीक है। चलिए 25 से भाग का मतलब 25 से तो और भी होंगे, लेकिन लास्ट यूनिट डिजिट 5 आएगा। चलिए कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल क्यूब, मतलब एक जैसे क्यूब हैं, 3 क्यूब हैं जो एक जैसी शक्ल है जिनकी, ठीक है, ऐसे 3 क्यूब, ठीक ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर का है, एक ऐसा ही 4 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का, एक साइज मतलब उसकी साइड का साइज़ है। इनको मेल्ट किया गया और एक बड़े क्यूब में बनाया गया, एक बड़ा क्यूब बना दिया इनसे मिला के, ये बना दिया, ठीक है, और इस क्यूब को बीच से काट दिया भाई, बीचों बीच, ठीक। क्यूब बीच से कटेगा तो क्यूबॉइड हो जाएगा, जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो जो क्यूबिकल शेप है, मतलब उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल है, और उसको बीच से काट दो तो लेंथ और ब्रेड्थ तो इक्वल है लेकिन हाइट इक्वल नहीं है, ठीक है जी, काट दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 ओरिजिनल क्यूब्स। अब इन 3 ओरिजिनल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a²। हर फेस का एरिया, आप देखो 4 तो बाहर फेस होगी, 1 2 3 4, कमरे में बैठे हो तो आप चेक करो, आपके सामने 4 दीवारें हैं,
मतलब एक आगे है, एक पीछे है, एक दाएं और बाएं, 4 होगी। एक नीचे है फर्श और एक छत, ये सब मिलके क्या हो गए 6a²। तो ये एक क्यूब का हो गया। ऐसे ये 3 है तो 6a² सबका अंदर, 6 तो सब में कॉमन आएगा। अब a², पहले का a², 3 3 9 जमा दूसरे का 16 और तीसरे का 25, तो 16 9 25 25 25 50, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया तीनों क्यूब का। ठीक, अब हमें भाई इस बड़े क्यूब का निकालना है। आप एक बात बताओ, जब इन तीनों क्यूब का वॉल्यूम हमने पिघलाया तो इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम के इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। हाँ ठीक है, तो भाई ए क्यूब इसका है कितना आया, 3 3 9 27, इसका भी ए क्यूब 64 और इसका भी 125, और ये बड़े वाले ए क्यूब के इक्वल होगा, इसका भी ए क्यूब होगा एक साइड। 5 4 9 और 7 16, 6 4 10 और 11, 1 का 2, 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो इसकी साइड कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है। अब यहाँ आपको टोटल सरफेस एरिया इन दोनों का निकालना है। जब ये बीच से काट दिया, अब बीच से काट दिया, भले ही काट दिया हो, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये है और हाइट 3 होगी, ऊपर वाले की भी 3 3, लेंथ ब्रेड्थ तो उसकी भी 6 6। तो क्यूबॉइड जो बना, उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 × LB + BH + HL, ये इसका फार्मूला होता है। लेंथ देखो सिंपल, आप अपने रूम में देखोगे ना, तो आप लेंथ एक दीवार का, हर दीवार का करोगे, एरिया निकाल लो, और फर्श का और छत का ये एरिया, इन सबको जोड़ देना। मतलब मैं ये फॉर्मूले में इसलिए लिख दिया, आपको नहीं आता है, आप समझो। लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 6 6, ओके। हाइट कितनी है, 3, तो 6 तो एक की लेंथ मिलेगी, उसके साथ 3 की हाइट मिल जाएगी, ब्रेड्थ के साथ 6 के साथ 3 की हाइट मिल जाएगी, ऐसे करके सबको एरिया जोड़ दो। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 6 6 36 जमा 6 3 18 6 3 18, 36 दूनी 72 आ गया, 72। इनका रेशियो पूछ रहा है वो, पूछ किस किस का रहा है ये देखना। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 ओरिजिनल क्यूब, ये ठीक है, ये आ गया। और इसका पूछ रहा है दोनों इनका, तो ये तो 1 का हुआ, 2 का होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, उसका टोटल सरफेस एरिया है। 2 का निकालना सेम है ना, दूसरा भी 2 का निकालूंगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस काट दो। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 25, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 25 अनुपात 24, 25:24। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड समझे, ये पीछे वाला ही बिल्कुल ऐसा ही है, स्क्वायर बेस है, मतलब समझ गए। लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, हाइट निकालनी है आपको। ठीक है, हाइट भी दे रखी है उसकी 32, तो भाई a² × h, वॉल्यूम तो यही होगा, ए क्यूब मतलब LBH, L × B × H, ये होता है वॉल्यूम क्यूबॉइड का। ये दे रखा है 4608। लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है क्योंकि स्क्वायर का बेस है, स्क्वायर बेस है तो लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होगी, तो ये मैं कह दूँ L² × H कितना है 32, इसकी वैल्यू है 4608। 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 5 40, 6 8 7 56, 4 8 6 48, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। एल की वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर रूट, L² है ना ये, तो इक्वल एल की आएगी 12, आपके पास लेंथ आ गई 12। ठीक है जी, हो गया। आगे चलो, क्या पूछ रहे हैं, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 × LB, लेंथ × ब्रेड्थ कितना है, 12 × 12 144, BH 12 गुना हाइट 12 × 32, HL 12 × 32। ठीक, अब आप यूनिट डिजिट चेक कर लो एक बार, देखो 2 जीरो वाले हैं, जीरो तो हमारा बनेगा नहीं, क्यों, इवन नंबर चल रहे हैं, कोई 5 तो है नहीं। तो देखो 2 × LB + BH + HL, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 हो गए, और 4 ये है 12, और 12 की 2 से करेंगे तो 4, 2 आ जाएगा अंदर, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, यूनिट डिजिट 4 वाला आंसर है, यही आपका आंसर है। इसको चाहिए आप खोल के चेक कर लो, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए,
सिंप्लीफाई, भाई कुछ था ही नहीं सवाल, सीधा फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, बस यही आंसर है। चलिए आगे, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं भाई, सिमिलर ट्रायंगल समझते हो? सिमिलर ट्रायंगल जब होती है तो उनके साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। जैसे दो ट्रायंगल ये सिमिलर हैं, इसका मतलब इनके तीनों एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इन जब तीनों के एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो तीनों की साइड सेम रेशियो में होती है। मतलब ए बी बाई पी क्यू निकालूँ तो ये होगी बी सी बाई क्यू आर इजकल टू ए सी अपॉन पी आर, ये भी इक्वल होंगी। इसके अलावा इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगी, ये h1 ये h2, h1 अपॉन h2 ये भी इक्वल होगा। ठीक, इतनी बात मैंने समझा दी, सिंपल सी बात थी, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि इसमें बी सी की वैल्यू दे दी 7 और क्यू आर की दे दी 9। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इनके एरिया का रेशियो। भाई एक बात बताओ, जो रेशियो इसका है वही रेशियो है इनकी हाइट का रेशियो है, और ये सब दे दिया 7/9। एरिया निकालना 1/2, बेस क्या है 7, हाइट क्या है 7 अपॉन 1/2, बेस क्या है 9, हाइट क्या है 9। इसका बेस 7, इसकी हाइट 7, ये रेशियो ले लिया मैंने। ठीक है, ये कट गया, 49 81 के रेशियो में इनका एरिया का रेशियो आएगा। ठीक है, चलिए ज्योमेट्री जब करोगे जब और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, चिंता मत करो तुम। अभी जिसने नहीं पढ़ रखा, अभी के लिए बस इतना समझ के चलो तुम। ये डेली दिख रहा है ये महाराज, इसको संभालो, ये डेली आ रहा है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, कुछ नहीं करना, मीन निकाल लो। क्या आया 10, यहाँ 30, यहाँ 50, यहाँ 70 और यहाँ 90 आ गया। इन सब का सम कितना है? क्या कह रहा है? द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, मतलब मीन 50 है, हमने 50 मान लेंगे, यही मान लेंगे हम, हमें तो ठीक है। फ्रीक्वेंसी 100 है, ये सब का जोड़ 100 है, तो भाई x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दो, कितनी हो जाएगी? 100 में से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 17 और 17 दूनी 34, 36 जोड़ दो इसमें, ये 68 आ गया। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी बच गई? 32। ओके, अब ये देखो, ये कितना कम है? ये कितना कम है? 40 कम है। 40 कम है, 17 पे कितना कम हो जाएगा? 17 चौक 68, 680 कम हो जाएगा। ये 20 कम है x पे, माइनस का 20x। ये देखो यहाँ प्लस का 20y, और यहाँ 40, 19 चौक 76, प्लस का 7। इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 80, प्लस का 80। आपको पता होना चाहिए -20 ना 20x प्लस -20, ठीक है, -20x प्लस 20y, इसकी वैल्यू है 80, 4 आ गई। y माइनस एक्स की वैल्यू है 4। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व कर लो। आप दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। 2y की वैल्यू आ जाएगी 36 और y की वैल्यू आ जाएगी 18। जब y की वैल्यू 18 आ गई, यहाँ 18 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस 32 में से 18 घटा दो, कितनी आ जाएगी? 32 में से 18 गए, 8 4 14। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि 2x प्लस 3y, 2x 14 दूनी 28, 3y 18 दूनी 18 3 54, 8 4 12, 5 2 7, 8 82 आएगा। 88 नहीं है, ये 82 है। ठीक है, क्या आएगा? 82। तो ये आपका ऐसे निकल जाएगा। 82 मतलब वही है, आप समझो, यदि ये भी है तो भी, 88 भी है तो भी, मतलब यदि एवरेज उसके पास ही जाएगा तो यही आएगा। ठीक है, चलो आगे चलो। कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 180। हमने गुणा ठीक किया ना, ये 2x
सही था मेरे हिसाब से। दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ये 32 ही आएगा ना, 68 32, ठीक है यही है, ठीक है इतना ही आएगा भाई। 14 दूनी 28 और 18 दूनी 36, 18 30 54, यही आना चाहिए, 82 आएगा, ठीक है। चलिए, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबर का एलसीएम है 180, एचएफ है ये, एक नंबर ये है, दूसरा बताना है भाई, कुछ नहीं 180 गुना 6 एलसीएम इंटू एचएफ, 3 से काट दो, 3 6 18, 6 6 36। चलिए आगे, ये बढ़िया सवाल था। कह रहा है कि इनमें से बढ़िया स्कीम कौन सी है, मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिल रहा है, अब बताओ। एक में 20, एक में 10, एक में 25, इन दोनों में कौन सी बढ़िया है? सिंपल सी बात है सर, जिसमें पहली बार ज़्यादा मिल जाए वही बढ़िया है। तो टोटल कितनी मिल गई इसमें? 25 पहले मिलेगा तो ये ज़्यादा है, तो ये कट गई हमारी, ठीक है। बाई 3 गेट 1, अब ये समझो एक 30% सिंगल, तो ये इससे भी अच्छा है। ये देखो 25 5 30 है, तो ये 30 है, ये इससे भी अच्छी स्कीम है। अब बाई 3 गेट 1 मतलब 3 पर 1 फ्री, मतलब 4 चीज़ें यदि मिलती हैं उसमें 1 फ्री है, यही है डिस्काउंट। कितना हो गया? 25%, तो ये तो 25% है। तो सबसे बेनिफिट कौन सी है? स्कीम डी, चौथी स्कीम हमारी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आगे आ जाओ, एक कोई धनराशि है वो मतलब 12,000 हो जाती है, अमाउंट है ये अमाउंट है। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम, 4 साल में कितना हुआ? 20%, तो 100% था, 4 साल में 20% बढ़ा, कितना? 120%। इस 120% की वैल्यू है 12,000, 100% की 10,000, यही है, कुछ करना ही नहीं। चलो, ये सवाल बढ़िया है, ये आ रहे हैं भाई आजकल देखो, और इस सवाल में कुछ नहीं है, अब मैं समझा दूँ आपको। कह रहा है ये एक ठीक है, कह रहा है कि ये टावर है कोई, इसके यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये 1 मिनट रुको, ये लो, ठीक है। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे 60 डिग्री का है, स्टार्टिंग पॉइंट समझो आप, ठीक। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ जब आया उसके बाद वो चला 14 मीटर, ये 14 मीटर की दूरी चल पड़ा वो, ठीक, मीनार से। ये मीनार है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर से मीनार का था वो 60 डिग्री था। जब ये 14 मीटर चला तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया अब, ठीक है जी, हो गया। तो इस मीनार की हाइट पूछ रहा है, तो मैंने ज्योमेट्री बताई थी आपको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल ACD का 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है ACD का, तो ये 30, तो ये भी 30 हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रेंगल का यदि 60 डिग्री है तो ये सम, और दो एंगल यदि इक्वल हैं तो उनकी साइड भी इक्वल होंगी, ये भी 14 हो जाएगा, AC भी 14 होगी। तो आपको H निकालनी है, H अपॉन AC साइन 60, H अपॉन AC कितना है? 14, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, 2 से काटो 7, H की वैल्यू आ गई 7 स्क्वायर रूट 3, यही है। अगला, ये भी पहले आया है, दो पैरेलल लाइन है उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है। रेशियो ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड मतलब ये और ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। 2:3, ये 2 है तो ये 3 है। फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, इसकी वैल्यू बताओ। आपको पता है इन दोनों का सम कितना है? 180। क्यों? क्योंकि ये जो 3 एंगल है ना, ये इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल बोला जाता है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये 3 हो गया। अब आप इनका सम करो, 2 और 3 180 डिग्री बना, तो ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल 5, 5 की वैल्यू कितनी है? 180, एक की वैल्यू कितनी आ गई? बटे 5, 5 से काट दिया, 2 पे गया 36, एक यूनिट की वैल्यू 36, 3 की 36 गुना 3 108 डिग्री, बड़ा एंगल कितना है? 108 डिग्री।
चलिए ये सवाल, एक ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये 4 है ये 3 है कोट थीटा में, ठीक। ठीक है, ये कितना आ गया 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कोस थीटा क्या है भाई, देखना एक बार, कोस थीटा है सर 4/5 जमा साइन थीटा 3/5, कितना आ गया 7/5, ठीक है। ऊपर आ गया 7/5, नीचे नीचे क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा क्या है 4/5, साइन थीटा माइनस 3/5, कितना आ गया सर 1/5। तो इसको कर लो, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7, यही आपका आंसर है। तो ये थे आज पूरी शिफ्टों के कुछ, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं है लेकिन लगभग क्वेश्चन हमारे ये हैं, ठीक है। इनको अपने को एक बार ढंग से देखना है, सोल्व करना है अपने आप से, ठीक है। कल मिलते हैं, और वीडियो यदि अच्छी लगती हो ना तो थोड़े से कमेंट भी किया करो कि सर बढ़िया लगी है, अच्छी नहीं लगी, सर ये चीज़ इम्प्रूव करो, जो बताओगे वो चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी। और कुछ तुम्हें लगता हो कि सर इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे एक बार एक्सप्लेन कर दो, अगले जैसे अगली शिफ्ट का मैं डालूंगा रिव्यू, उसमें वो क्वेश्चन आएगा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।